चंद्र शिव महाराज या माँ माता का प्यार, दिल दयालुता शांति नीयत पर उपकार। घोड़ा घोड़ी याजावर, बूढ़ी दादी जैन, चावल खोवा दूध जल या हृदय का चैन। चंद्र चौथे घर का हर प्रकार से मालिक है, जो शनि के शत्रु सूर्य से मित्रता निभाने के लिए शनि के समय यानी रात्रि को भी सूर्य की तरह पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाता है और शनि के अंधेरे को नष्ट करने का प्रयास करता है। मन की शांति और दिल में चैन पैदा करने वाला, गंगा की तरह सबके मन की गंदगी को अपने अंदर समेटकर साफ सुथरा रूप देने वाला और गर्मी को ठंडक में बदल देने वाला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को क्योंकि माता का स्वरूप माना गया है, माता का प्रतीक माना गया है। चंद्र की एक अकेली राशि होती है कर्क, जिसका मासिक राशिफल नवंबर 2024 माह के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हम जानते हैं कि आप हमसे अगाध प्रेम करते हैं, लेकिन अपरिहार्य कारणों से आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। राशि क्रम की चौथी राशि है कर्क राशि, जिसका राशिपति है चंद्र। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहा है और कर्क राशि में मंगल नीच गति माना गया है हमेशा। पूरे नवंबर मास में मंगल नीच गति रहने वाला है। शनि 13 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में वक्री रहेगा। तत्पश्चात शनि कुंभ राशि में मार्गी हो जाएगा। 6 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में रहेगा। तत्पश्चात शुक्र धनु राशि में गोचर करेगा। बृहस्पति वृषभ राशि में पूरे माह वक्री ही रहने वाला है। बुध नवंबर माह में वृश्चिक राशि का रहने वाला है तथा 25 नवंबर से बुध भी वक्री हो जाएगा। राहु मीन राशि में तथा केतु कन्या राशि में गोचर करेगा। सूर्य 16 नवंबर तक नीचगत रहेगा। तत्पश्चात सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेगा और अपने नीचत्व से मुक्ति प्राप्त करेगा। सबसे पहले कर्क राशि के कैरियर और स्वास्थ्य के बारे में हम आपको बतलाते हैं। आपके धन भाव का स्वामी 16 नवंबर तक आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना इस अवधि में करना पड़ेगा। परिवार में अनावश्यक रूप से वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण आपकी कार्य क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा इस अवधि में आपके मान सम्मान में भी प्रतिकूलताओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं मान सम्मान के क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आपको 200 ग्राम मसूर की लाल वाली दाल नवंबर के प्रथम रविवार के दिन सूर्योदय के पश्चात शिव मंदिर में चढ़ाना है, ताकि आपके लिए हर प्रकार से जो सूर्य निकृष्ट परिणाम दे रहा है, आपके लिए स्वास्थ्य और मान सम्मान की प्राप्ति में उत्तम परिणाम प्रदान करे। इसके बाद सूर्य 17 नवंबर से नीचत्व को त्याग कर आपके पंचम भाव में स्थापित होकर के गोचर करेगा, जिसके कारण आपको नवंबर माह के सेकेंड हाफ में धन की परेशानियों का सामना कुछ करना पड़ सकता है। लग्न में नीचस्थ मंगल भी आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, यानी नवंबर का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह प्रतिकूल ही रहने वाला है। अतएव स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आपके लिए परम आवश्यक है, अन्यथा आपको स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चों पर भी विफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। बहन, बुआ, मासी, नर्स, साली के संबंध में भी आपको कुछ विपरीत प्रकृति के समाचार सुनने को मिल सकते हैं। उनसे किसी भी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं कर्क राशि के संतान पक्ष पर। पंचम भाव का स्वामी लग्न में नीचगत होकर गोचर कर रहा है, जिसका सीधा सा अर्थ यह निकलने वाला है कि इस माह में आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ
आशंकापूर्ण माहौल बनता दिख रहा है। संतान से कुछ पीड़ा भी आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि 6 नवंबर तक शुक्र आपके सप्तम संतान भाव में गोचर करेगा, जिसके अनुसार पुत्र संतान की ओर से कुछ सुख की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो सकती है। यदि संतान का जन्म होना इस नवंबर माह में संभावित हो, यानी कोई महिला कोई गर्भवती है आपके परिवार में, तो इस नवंबर मास में अगर डिलीवरी होती है तो आपको निश्चय ही पुत्र संतान का लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त बुध आपके पंचम भाव में मास के प्रारंभ में रहेगा और आपको कुछ नैरुज्य की प्राप्ति हो सकती है। 16 नवंबर के पश्चात संतान के संबंध में आपको निश्चय ही कुछ न कुछ विशेष खर्चा करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको कुछ आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। राहु भी पंचम भाव को देख रहा है, यानी कि आपके और संतान के विचारों में कुछ विभिन्नता देखने को मिल सकती है। अब हम कर्क राशि के प्रणय संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। सप्तम भाव का मालिक शनिदेव है, जो 13 नवंबर तक अष्टम भाव में वक्री गति से गोचर करेंगे, जिसका मतलब यह निकलता है कि आपको दाम्पत्य सुखों की उचित प्राप्ति, आनंद प्राप्ति होने वाली है। यानी दाम्पत्य सहयोगी से आपको भरपूर सहयोग इस दरमियान मिलने वाला है, जिसके कारण आपके मन में हर्ष एवं प्रसन्नता का संचार होने वाला है। इसके अलावा मंगल की उच्च दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसका एक पक्ष यह भी है कि आपके दाम्पत्य साथी की ओर से आपको प्रचुर धन लाभ होने की संभावना है। यानी कि प्रणय संबंधों से आपको अचल संपत्ति यानी भूमि इत्यादि का भी लाभ हो सकता है। अर्थात इस माह में आप कोई भूमि, भवन, वाहन अथवा अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, ऐसा योग आपकी कुंडली बता रही है। इसके अतिरिक्त नीचस्थ मंगल अष्टम भाव वस्तु सप्तमेश पर भी दृष्टिपात कर रहा है, जिसका एक पक्ष यह निकल कर आ रहा है कि इस माह में आपको अतिरिक्त प्रणय संबंध बनने का भी योग बन रहा है। यानी कि इस नवंबर माह में आपको प्रणय संबंधों से विशेष अनुकूलताएं प्राप्त होने वाली हैं या आनंद प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते आपके हृदय में हर्ष का संचार विशेष रूप से होने वाला है। यानी यह कहा जा सकता है कि नवंबर मास में आप प्रणय संबंधों से पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त करने वाले हैं। अब आते हैं कर्क राशि के धन संपदा के मामले में। इस नवंबर माह में एक और तो आपको प्रणय संबंधों में आनंद की भरपूर प्राप्ति होने वाली है, वहीं दूसरी ओर एकादश भाव में गोचर कर रहा देवगुरु बृहस्पति आपको पूरे माह में धन की आमदनी लगातार नियमित रूप से बने रहने का इशारा कर रहा है। अर्थात इस माह में आपको धन के दरिया से भी भरपूर प्राप्ति होने वाली है। मनो अनुकूल धन की आमदनी होने से आपको प्राप्त होने वाले सुखों की भी भरमार आपके जीवन में, परिवार में रहने वाली है। इसके अतिरिक्त 9वें भाव में गोचर कर रहा राहु भी आपके भाग्य के द्वारों को खोलने वाला है। राहु आपको भरपूर धन एवं सुखों की प्राप्ति करा सकता है, बशर्ते यदि आप राहु को अपने अनुकूल कर लें। लेकिन एक निश्चित स्थिति विपरीत होने वाली है, वह है आपके कार्यस्थल पर आपकी चुगली, क्योंकि इस नवंबर माह में आपके शत्रुओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने वाली है, जो आपकी तरक्की को दर्शा रही है। किंतु राज्य पक्ष आपके पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है, जिसके द्वारा आपके पक्ष में कोई महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य ही हो सकता है या कोई सरकारी पत्र आपके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि सूर्य उच्च दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है। अतः यदि आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी इत्यादि का फॉर्म भर रखा है, तो यदि उसका परिणाम नवंबर माह में आता है तो वह परिणाम आपके हक में ही रहने वाला है। तो दर्शकों, यह था कर्क राशि का राशिफल। अब हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए नवंबर माह की कौन कौन सी तिथियां शुभ एवं अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाली रहेंगी। नवंबर माह की 6, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 26 एवं 30 तिथियां आपको अनुकूल एवं शुभ परिणाम देने वाली रहेंगी, जबकि नवंबर माह की 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 28 एवं 29 तिथियां
आपकी भावनाओं के विपरीत परिणाम देने वाली रहेंगी। अन्य तिथियां आपके जीवन में सामान्य रहेंगी। तो दर्शकों, यह था आपका कर्क राशि का राशिफल नवंबर माह के लिए। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके आप हमको अवश्य बताएं, हम आपके आभारी रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।